बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्कूल टीचर भी रह चुके हैं, आप बिज़नेसमैन भी हैं, आप टूरिज़म भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद महार साहब। आप रिटायर्ड स्कूल टीचर रह चुके हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी सादेगंज। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे। कितना अरसा आपने टीचिंग की, आजकल क्या कर रहे हैं, कौन कौन से आपके शौक़ है। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह दा करम। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपने गांव में प्राइमरी किया, तबकड़े में सर। तबकड़े के बाद प्राइमरी के बाद मंडी सादेगंज में मैंने दाखिला लिया 6ठी क्लास में सर। 10वीं तक मंडी सादेगंज में पढ़ा। मैट्रिक मंडी सादेगंज हाई स्कूल से की मैंने सर। उसके बाद मैंने 1980 में मैट्रिक किया। उसके बाद बहावल नगर में मैंने इंटर में दाखिला लिया सर। इंटर उधर बहावल नगर से किया मैंने। इंटर के बाद मैंने पीटीसी में दाखिला लिया, उधर गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव बहावल नगर से मैंने पीटीसी का इम्तहान पास किया। ठीक सर। उसके बाद मेरी सर्विस का आगाज़ हुआ। मैंने 13/10/1987 को मेरे बतौर पीएचडी टीचर कुंड काले खां में आर्डर हुए। उधर 3 माह उधर मैं रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जौड़की यशमन में हो गया 3/1/1988 को। अच्छा। 2 साल मैं उधर रहा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जौड़की यशमन में। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र मेरे ही गांव में ही हो गया, मौजा तबकड़ा में। अच्छा सर। 10 साल मैंने अपने गांव में पढ़ाया बच्चों को। ठीक सर। उसके बाद 20/12/1999 को मेरे ट्रांसफ़र हो गया गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी सादेगंज सर। उसके बाद तकरीबन 24 साल मैं मंडी सादेगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहा। उसके बाद 31/5/2024 को मेरी सर्विस पूरी होगी। 37 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। ठीक। उसके बाद मैं रिटायर हो गया। अब मैं अहमद साहब, टीचिंग एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह आपका बहुत पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो जो आने वाले नए टीचर आ रहे हैं अब मार्केट में पढ़ाने के लिए स्कूल में, तो उनको आप किस तरह मोटिवेट करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग करके आनी चाहिए, बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए? वो जो नया अंदाज में है जी, जोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है जी सर, उसके मुताबिक जोड़ा है ना जी, ट्रेनिंग करें, वर्कशॉप करें, उसके मुताबिक बच्चों को मेहनत कराएं और पढ़ाएं। बिल्कुल, मेहनत में अजमत है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बच्चों पर फोकस करें, उनको मेहनत से पढ़ाएं। क्लास में मतलब है भी बोर्ड का इस्तेमाल भी करें, समरी बसरी मामलात का भी इस्तेमाल करें। सही। हाँ जी। अपने बच्चों के हवाले से बताइएगा कि आपके बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो कितने आपके बच्चे हैं और क्या कौन कौन सी तालीम हासिल कर रहे हैं? मेरे जी 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं। ठीक सर। बड़ा बेटा है, उसने इंटर किया है। उससे छोटा जो है वो उसने मैट्रिक मंडी सादेगंज से किया सर। 1032 उसके नंबर आए थे। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद उसने पंजाब कॉलेज बहावल नगर में दाखिला लिया सर। वहाँ उसने 943 नंबर आए हैं। उसके बाद उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया सर। अब उसका आखिरी साल है और क्लास में उसकी पहली पोजीशन आती है। लैपटॉप भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से उसको, वजीफ़ा भी मिला है।
50,000 उसको माशाल्लाह, सरकारी तौर पे। ठीक हो गया। उससे छोटी जो बच्ची है उसने मैट्रिक मंडी सादगान से किया, BS उसने किया मिंचनाबाद से बैदुल्ला से। ठीक। उसके बाद उसने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से जी। MSc की फिजिक्स में। ठीक सर। अब वो MPhil कर ली है, उसका भी आखिरी सेमेस्टर है। अच्छा, माशाल्लाह। उससे जो छोटी बच्ची है उसने मैट्रिक मंडी सादगान से किया। क्लास में उसकी पहली पोजीशन थी, टॉप की उसने। 80 बच्ची से फर्स्ट आई। अच्छा सर। अब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में BS एजुकेशन कर रही है। माशाल्लाह, ठीक हो गया। उसके बाद जो आखिरी बच्ची है उसने अपना मंडी सादगान से में पढ़ रही है 10वीं में। 9th में उसके 506 नंबर हैं माशाल्लाह। 9th में। अब वो 10वीं में पढ़ रही है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको कामयाब करेगा। आमीन। रहीन बच्ची है माशाल्लाह। हाँ। अच्छा सर, अब हम आपके गांव में बैठे हुए हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि अपने गांव के हवाले से भी हमें कुछ बताइएगा। हमारा गांव जो है ना वो सादकिया कनाल के साथ है, मंडी सादगान से 3 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा। हमारे बावजूद जो है ना जी, वो लोकल नहीं थे, वो बसीरपुर जिला अवकारा तहसील दीपालपुर से आए थे, लेकिन हम तो इधर ही पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप तो मतलब इधर ही उनके साथ हम रहते हैं। तो ये जो है गांव है ना जी, ये बहुत 100 साल पुराना गांव है। 100 साल पुराना गांव। हाँ, और इसके साथ जो रेलवे लाइन गुजरती थी मंडी सादगान से, जी, ये फाजल का फिरोजपुर जाती थी अमरुका से। अच्छा, आगे अच्छा, इंडिया में इंटर होती थी। अच्छा। और दूसरी जो रेलवे लाइन मंडी सादगान जंक्शन था जी, वो रेलवे लाइन मंडी वाया अपना हिंदू मलकोट वाया बठिंडा अच्छा, वाया नई दिल्ली नई दिल्ली ये जाती थी पार्टीशन से पहले। पार्टीशन से पहले। हाँ, बहुत रेलगाड़ियाँ गुजरती थी, बुजुर्ग बताते थे। और रेल के अलावा और कोई या ऊँट का या घोड़े की सवारी का इससे इंतज़ाम, वरना मेन रेलवे का इंतज़ाम थी। रेलवे ते लोग जाते थे, सफ़र करते थे। फिर अपने साडा जिहड़ा गाँव है इहदे चों 2 नहरां इंडिया चों आंदियां सन। ठीक है। हैड फिरोजपुर चों निकलदियां सन। अच्छा। वो पार्टीशन के बाद बंद है। उसके बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने वो हैड सुलेमान की सादकिया पर पानी का इंतज़ाम किया। वो नहरें आप चल रही हैं, पानी बस अच्छा, थोड़ा आ जाता है, ज़्यादा नहीं आ रहा। आपके गांव से इंडिया का बॉर्डर कितना दूर है? हाँ, तकरीबन 12 किलोमीटर हो 12 किलोमीटर इंडिया का बॉर्डर दूर है। हाँ। अच्छा, इंडिया के हवाले से हम बात करें तो बॉर्डर के दूसरी साइड पे कौन सा ज़िला कौन सा है, कितने ज़िले लग रहे हैं? हमारे जो है ना, हमारे गांव से जी, ये अपना इंडिया की रियासत बीकानेर है, उसका ज़िला है श्री गंगानगर। ठीक। हाँ, सूबा उनका राजस्थान है। ये चौकी आमा खेड़ा है जो हम कल उधर गए थे जी। तो जीरो लाइन के ऊपर हमारा पाकिस्तानी आखिरी गांव है हमा खेड़ा। उससे आगे चले तो हम जम्मू चौकी आती है। ठीक। तो जम्मू चौकी से आगे जो ट्रेन मंडी सादगान से जाती थी ना, पहला स्टेशन कासम वाला आता था, दूसरा स्टेशन हिंदू मलकोट, वो इंडिया में है। अच्छा। हिंदू मलकोट से आगे थोड़ा सा फासला करें तो इंडिया का सूबा पंजाब शुरू हो जाता है। अच्छा। उसका पहला ज़िला बंगला फाजिल का है। सही हो गया। हाँ जी। फाजिल का मंडी सादगान से एक रेल जो है ना वो वाया फाजिल का फिरोजपुर जाती थी, अमृतसर कसूर। सही। हाँ, लाहौर तक। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, आपके इलाके की अगर हम फसल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है? हमारे जो है ना जी, मेन जो गंदम है, अपना धान है, धान की 1509 है, कायनात है, सुपरी है। और हमारा कुछ इलाका जो है ना गांव का वो बिराना रकबा है, वहाँ पानी नहीं लगता नहरों का। वहाँ जो चना होता है, तारा मीरा होता है, सरसों होती है, अच्छा। जौ होते हैं, बरानी गंदम होती है। ये मेन हमारी फसलें हैं हमारे गांव की। ठीक। चावल किस किस किस्म का काश्त किया जाता है? चावल बताया ना जी, 1509 1509 और सुपर और कायनात तो फिर सुपरी।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? बड़ा शौक़ है मैंने। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने घुमाया है इस इलाके के में? कितना बेहतर जानते हैं हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्या क्या मशहूर है इस इलाके में? मैं सुलेमान की से हैर जाल वाला है। हाँ, मैं सारे इलाके को जानता हूँ। अच्छा, हर गांव में मेरे दोस्त हैं, पूरे एरिया का मुझे पता है। चलो, हाँ जी, माशाल्लाह। सर आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? जी अपना गोश्त ही खाने। गोश्त खाने सही हो गया, सही आप चावल भी खाते हैं हम। सही। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने इस गांव की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या पैगाम है आपका? और मेहनत करनी चाहिए जी हर आदमी को, और हलाल रोज़ी कमानी चाहिए। बिल्कुल सही। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से इकट्ठा रहना चाहिए। अहमद साहब, अगर आप दोस्त अब आपके हवाले से बात करें तो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त आए होंगे, दोस्त होंगे साथ, दोस्तों के साथ ही ज़िंदगी गुजरती है, तो हमें अपने दोस्तों के बारे में भी मैं कुछ बताइए। हमारे एक दोस्त है सामने खड़े हैं, चौधरी फिदा हुसैन जी। एक मेरे दोस्त हैं शेख मुअज़्ज़म अली साहब, टीचर हैं, हाई स्कूल में आदर सरवत पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनती उस्ताद है माशाल्लाह। और हाजी लतीफ़ साहब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वो भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा माशाल्लाह। और गनफर गुज्जर साहब है मकलोडगंज में, SST हैं वो। अच्छा, वो भी सर टीचर हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। और एक सरवर बलोच साहब हैं। दोस्तों मेरे बेशुमार हैं, मैं गिनता जाऊं तो गिन ही नहीं सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। और जी, और मेरा भाई है कफील साहब मार। अच्छा, सही। हाँ, मास्टर हफीज साहब हैं, मेरे भाई हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हलाल रोज़ी कमानी चाहिए, बिल्कुल सही। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से इकट्ठा रहना चाहिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।